महेश बाबू ने जब ये कमेंट दिया था कि वो बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहते तो पूरा का पूरा बॉलीवुड तिलमिला गया था। बजाय इसके कि बॉलीवुड इस फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली लेता और सोचता कि आखिर महेश बाबू ने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा। पूरा बॉलीवुड इस मुहिम में लग गया कि किसी तरीके से महेश बाबू की फिल्म्स को डाउनग्रेड किया जाए या उनके नाम को डिफेम किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। आज जब मैं और आप इस वीडियो के थ्रू रूबरू हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक ऐसा नेगेटिव ट्रेंड है जो पिछले 3 दिन से ट्विटर पर अपनी जगह बनाए हुए है, जिस ट्रेंड का नाम है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। अब इस ट्रेंड में एक और नाम शामिल हो गया जिसका नाम है बॉयकॉट रक्षाबंधन। ये दोनों ही ट्रेंड्स क्या अलार्मिंग नहीं है उन फिल्म्स के लिए जो आज से कुछ ही दिनों के बाद थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं? क्या ये अलार्मिंग नहीं है उन एक्टर्स के लिए जिन्होंने कई सालों तक पब्लिक के दिलों पर राज किया है? तो आज ऐसी कौन सी बात हो गई है कि पब्लिक इनसे इतनी नाराज है कि इनको बॉयकॉट वाली श्रेणी में डाल रखा है? क्या कोई एक शख्स जिम्मेदार है बॉलीवुड की बर्बादी के पीछे? और बॉलीवुड की बर्बादी आखिर शुरू कैसे और कब हुई? इस वक्त बॉलीवुड क्या बड़ी गलतियां कर रहा है और साउथ से बॉलीवुड को क्या सीखना चाहिए? सब टॉपिक्स के बारे में बात होगी आज के वीडियो में, तो आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बॉलीवुड के खिलाफ ये खुंदक कोई आज की बात नहीं है, ये काफी टाइम से एक सप्रेस्ड गुस्सा था जो आज उभर कर निकल कर आ रहा है, स्पेशली उस दौर में जब पोस्ट पैंडेमिक ऑडियंस ने अच्छा कंटेंट देख लिया है। बॉलीवुड की बर्बादी के पीछे पैंडेमिक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने अवगत कराया ऑडियंस को अच्छे और क्वालिटी कंटेंट के साथ, वो भी घर में बैठे बैठे। 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तो लोग मजबूर थे घर में बैठकर कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। वही लोग जो मल्टीप्लेक्सेस में जाकर सिनेमा देखते थे, वो एक्सपीरियंस लेते थे, उन लोगों को अब दरकार थी एक अच्छे कंटेंट। उन कंज्यूमर्स की इस नीड को पूरा किया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने। ये तो हम सब जानते हैं कि यूट्यूब पर भर भर के साउथ की फिल्म्स हैं जो हिंदी डब अवेलेबल हैं, और यही वो एरा था पैंडेमिक वाला जब लोगों ने इस कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू किया और कहीं ना कहीं ये मानना शुरू कर दिया कि शायद बॉलीवुड भी अब जब आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा। साउथ के इस अच्छे कंटेंट तक हमें पहुंचाया है गोल्ड माइंस ने। गोल्ड माइंस को मैं स्पेशली क्रेडिट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये 2005 से लगे हुए हैं कैसे साउथ की अच्छी फिल्म को, मासिस फिल्म को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए हिंदी डब करके। ये जो एक्सपेक्टेशन थी ऑडियंस की बॉलीवुड को लेकर, ये बॉलीवुड के लिए रास्ते का रोड़ा साबित हुई, क्योंकि मेकर्स जो थे वो अभी भी पिछले ढर्रे पर ही काम कर रहे थे जो प्री पैंडेमिक वाला एरा था, जब ऑडियंस ने शायद इतना कंजम्पशन नहीं किया था अच्छे कंटेंट का। और जैसे ही फिल्म्स वापस थिएटर पे लगी, ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी कंटेंट। और बॉलीवुड के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि जो पैसा लग चुका है, जो पैसा हम लगा चुके हैं, उसको हमने कैसे रिकवर करना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप आ गया। अब बात हो रही है लाल सिंह चड्ढा की और उस ट्रेंड की जो पिछले 3-4 दिन से इतना अलार्मिंग बना हुआ है, वो भी बॉयकॉट वर्ड को लेकर। तो ऐसा क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों है लाल सिंह चड्ढा को लेकर? इसके गुस्से का कारण क्या सिर्फ स्टोरी है या इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो है? जी नहीं, ऑडियंस को गुस्सा है इन एक्टर्स पर। इन्होंने जो आज से 3-4 साल पहले कुछ इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स दिए थे वो पब्लिक भूली नहीं है, आज तक लोगों के दिमाग में फ्रेश है, और उसी को लेकर एक डोमिनो इफेक्ट चलता जा रहा है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? जब एक के बाद एक गेम होता है डोमिनो, जिसमें एक के बाद एक सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो गिरते चले जाते हैं, क्योंकि एक पहला गिरता है तो उसके इफेक्ट में सारे गिरते हैं। तो यही डोमिनो इफेक्ट चल रहा है इस वक्त बॉलीवुड के एक्टर्स और स्टार्स को लेकर। आमिर खान का सुपर स्टारडम जो दंगल के बाद हुआ था वो इतनी बुरी तरीके से फिजल आउट हो चुका है आज की डेट। उस पर आग में घी डाला करीना कपूर खान के उस स्टेटमेंट ने जो आज से 1-2 दिन पहले ही आया है, जहां उन्होंने ऑडियंस को साफ साफ तौर पर एक इग्नोरेंस वाला ठेंगा दिखा दिया है कि आपको देखनी है फिल्म तो आप देखिए, आपको नहीं देखनी है तो आप मत देखिए। ये एक काफी इररिस्पॉन्सिबल और फ्रस्ट्रेटेड कमेंट था। करीना कपूर खान के कमेंट को इतना ऑफेंसिवली लेने का भी कारण ये है कि इस वक्त ऑडियंस दुखी पड़ी है इस चीज को लेकर कि उनको एक अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा है बॉलीवुड। ऊपर से ऐसा कमेंट जो ऑडियंस को सीधा सीधा एक टिप्पणी करता है और बोलता है कि अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप देखिए, अगर आपको नहीं देखनी है तो आप मत देखिए। ये मासिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, ये मासिस के लिए एक बहुत बड़ा कमेंट है। हो सकता है करीना कपूर खान उस क्लास को बिलोंग करती हैं जिसका मैंने एलिटिस्ट क्लास की पहले भी बात की थी, क्या एक क्लास की बात की थी कि वो उस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, तो उनकी फिल्म देखने वाली वो जो कैटेगरी है उसका नंबर बहुत ही कम है। मासिस तक अगर वो नहीं पहुंच रही हैं या उन्होंने मासिस को लेकर ऐसा कोई कमेंट दिया है, तो यही वो मासिस है जो इनकी फिल्म को बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा वाले ट्रेंड तक लेकर जा रहे हैं। इस वक्त उनकी जो स्टेटमेंट है उन पर कोई अपॉलॉजी भी काम नहीं कर सकती, कोई मरहम नहीं काम कर सकता, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। तो ऐसा पॉसिबल है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी इसको बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है इन्हीं 2 स्टेटमेंट्स की वजह से जो आमिर खान ने दी थी और जो करीना कपूर खान ने दी है। अब बात बॉलीवुड की उन गलतियों की जो पिछले कई सालों से बॉलीवुड करता आ रहा है, लेकिन फिर भी सोया पड़ा है इस बात को लेकर कि उनको रियलाइज करे, उनको रिवाइव करे, लोगों तक पहुंचाए। तो सबसे पहली गलती है बॉलीवुड का म्यूजिक।
बॉलीवुड अपने अच्छे म्यूजिक को भूल चुका है, लोग उस म्यूजिक को मिस करते हैं। साउथ बहुत अच्छे से यूज करता है अपने फ्रेंचाइजीज में उस म्यूजिक को बहुत अच्छे से वापस लेके आता है, लेकिन साउथ वैसे भी बहुत बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहा है। इसको कहीं पर भी कंपेयर नहीं किया जा सकता कि बॉलीवुड का म्यूजिक और साउथ का म्यूजिक जो है वो कहीं पे भी कंपैरिजन में है, क्योंकि साउथ का म्यूजिक अनडाउटेडली बहुत बहुत अच्छा है। दूसरी चीज है बीजीएम। बीजीएम एक अपना फैंडम बनाए हुए है, एक अपना यूनिवर्स क्रिएट किए हुए है आज की डेट में साउथ का बीजीएम। और बॉलीवुड का बीजीएम, बॉलीवुड में बीजीएम तो शायद एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये एक फिल्म को एलिवेट एस्केलेट करने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये आपको देखना चाहिए। साउथ की फिल्म्स में कैसे साउथ की फिल्म्स में बीजीएम को यूज किया जाता है स्टोरी टेलिंग के लिए। तो बीजीएम बिल्कुल बॉलीवुड का डब्बा गोल है बीजीएम को लेकर, वहीं दूसरी तरफ साउथ में बोलबाला है बीजीएम का। तो बीजीएम को लेकर जो इग्नोरेंस है बॉलीवुड का, वो अलार्मिंग है। पता नहीं उस पर क्यों बॉलीवुड सो रहा है, पता नहीं उस पर क्यों काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो अगर शायद बीजीएम पर काम करे तो कुछ हो सकता है बॉलीवुड की फिल्म्स में। जो तीसरी चीज है वो है वीएफएक्स। इतना पैसा खर्च करता है बॉलीवुड, इतना बजट है बॉलीवुड के पास, फिर भी जब फिल्म्स आती हैं, फिर भी जब साई-फाई फिल्म्स आती हैं बॉलीवुड की, तो इतनी बुरी होती हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही ट्रेलर देखा है ब्रह्मास्त्र का, जिसके वीएफएक्स को लेकर बहुत लोगों को बहुत सी शिकायत है कि पर्सनली जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे बहुत ही ज्यादा बचकाने वीएफएक्स लगे थे। किसी टीवी सीरियल के भी वीएफएक्स इससे अच्छे होते हैं। तो बॉलीवुड क्यों वीएफएक्स पर पैसा नहीं लगा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। क्यों बॉलीवुड इस पैसे को बचा के क्या कर रहा है आखिर? तो बॉलीवुड को इन चीजों पर काम करना पड़ेगा, म्यूजिक, बीजीएम, वीएफएक्स, और लास्ट में जो एक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कि एक्टर्स को अपनी पब्लिक के साथ, अपने फैंडम के साथ एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। साउथ के सारे ही एक्टर्स को मैंने ये करते हुए देखा है, उनकी शिद्दत मैंने देखी है, वो किस तरीके से फैंस से कनेक्ट करते हैं, वो कितने अपनेपन से फैन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो मासिस को इस तरीके से बोल रहे हैं कि उनको ये फिल्म देखनी है तो देखें, नहीं देखनी है तो ना देखें। ये एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा लूप होल है बॉलीवुड का, जो इस वक्त उसको डुबोने में लगा हुआ है। बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी गलती ऐसी है जिसको लोग माफ करने को तैयार नहीं है, जिसका नाम है मिस यूज ऑफ रिलीजन। ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में भी हमने देखा था, जहां पर रणबीर कपूर चप्पल पहनकर, शूज पहनकर मंदिर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो लोगों को हर्ट किया था। बॉलीवुड को पता नहीं क्यों ये सेंस नहीं आ रही है कि वो जिस तरीके से रिलीजन को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, उसी तरीके से उसकी इज्जत भी करें। साउथ की फिल्म में साउथ के एक्टर्स को भी हमने पर्सनल लाइफ में भी जो देखा है, वो उनको पूरी तरीके से ट्रेडिशनली इमर्स होते हुए देखा है। उनको हमने देखा है कि कैसे वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे वो उनकी कोई पूजा हो जो पर्सनली अगर वो किसी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं, चाहे उनकी कोई फिल्म्स का इस तरीके का डिपिक्शन हो, तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से हर चीज़ को उन्होंने फॉलो किया है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि साउथ की फिल्म्स को पूरे इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी कल्चर को हर्ट नहीं करते हैं। वो हर चीज को जैसे है, जैसे माना जाता है, जैसे उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से बॉलीवुड को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और अपनी इस फेक एरोगेंस, फेक प्राइड को छोड़कर इन चीजों पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। तो शायद बॉलीवुड का कुछ हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इसी पॉपुलैरिटी, इसी फैन बेस के चलते सुपरस्टार महेश बाबू के बर्थडे पर उनकी फिल्म पोकरी को फिर से थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। कैन यू इमेजिन द मैडनेस? ये होती है फैंडम, ये होती है लॉयल्टी, ये होती है मैडनेस की लोग आज भी आपकी उस फिल्म पर वो पैसा खर्च करने को तैयार हैं। ऐसा फैंडम, ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून मैंने किसी भी रीसेंट बॉलीवुड एक्टर के लिए नहीं देखा है। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड आने वाले दिनों में इन सब चीजों पे, इन सब फैक्टर्स पे काम करेगा, साउथ से कई सारी चीजें लेगा, सीखेगा, या आपको लगता है कि बॉलीवुड अभी भी गहरी नींद सोता रहेगा जब तक कि पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए? जो भी आपके फीलिंग्स है कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव द थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।